नमस्कार। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि पितृदोष के विषय में पूरे विश्व में लोगों को कई बार भ्रमित और गुमराह किया जाता है। आज बहुत साफ साफ शास्त्रों के आधार पर प्रमाण देते हुए मैं बात करूँगा। पितृदोष के नाम पर, कालसर्प दोष के नाम पर डरना और डराना बंद कर दें। आपको बहुत छोटी सी सरल विधि बताऊंगा, आपके पितृदोष का निवारण बताऊंगा। आप ध्यान से, धैर्य से अंत तक मेरी बात को सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद। देखिए, पितृदोष क्या है? पितृदोष ये है कि आपके कोई पितृ हैं और उनको मोक्ष नहीं मिला या शांति मिली, मुक्ति नहीं मिली, तो इस बात को लोग कहते हैं, ज्योतिषियों या कोई पंडित, महात्मा, संत लोगों बताते हैं कि आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा नहीं है। तो भाई, आपके पास टेस्टिंग क्या है इसकी? क्या प्रमाण है कि उनकी कृपा नहीं है? ये गलत है। कई गलत धारणाएं हैं, लेकिन अब किसी के पास प्रमाण नहीं है कि वो बताए। तो पितरों की, पितृदोष की मैं बता रहा हूँ आपको। पहले पहचान क्या है? आपके घर में चींटियाँ बहुत निकलती हों, या पानी की टोंटी में जल बहता रहता हो, घर के ऊपर पीपल के पेड़ उग रहे हों, या आपका कोई काम रुक रहा है, संतान नहीं है, विलंब हो रहा है, विवाह संबंधी बाधाएं आ रही हैं, या कोई रोगी है और घर में कभी कभी सांप निकल आते हैं। तो शहरों में जो डबल स्टोरी पर रह रहे हैं उनके पास ऐसी कोई संभावनाएं नहीं लगती। गांव में इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। तो अगर आपको इस प्रकार का भ्रम है, परेशानी है, तो मैं विधि बताऊंगा आपको, बहुत सरल अभी बता रहा हूं आपको। अब एक प्रश्न उठता है कि जो बालक अभी अभी जन्म हुआ है, जिसका, उसने किसी की चोरी, बेईमानी, डकैती नहीं मारी, पाप नहीं किया, पैदा होते ही उसके ऊपर थोप दिया गया, लिख दिया गया तुम्हें पितृदोष है। पितृदोष होता क्या है? यानी कि आपके किसी पूर्वज की, एंसेस्टर्स जो होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं मिली। तो आपको तो पता नहीं 50 पीढ़ी पहले क्या हुआ था, 10 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक का नहीं पता रहता कई बार। तो आइए अब समझते हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों का, राहु और सूर्य या राहु चंद्रमा का कुछ ग्रहण योग, कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष भी एक प्रकार का पितृदोष ही है। वो क्या है, उसकी टेस्टिंग है। कैसे करते हैं टेस्टिंग? एक ही परिवार में 2-3 कुंडलियों में कालसर्प दोष होगा। पिता का होगा, पुत्र का भी होगा, माँ का होगा तो पुत्री का हो सकता है। तो मामा के पक्ष में या पिता के पक्ष में पितृदोष हो सकता है। तो उसकी बहुत सरल और शांति कैसे कर सकते हैं आप, बताता हूँ। किसी भी अमावस्या को, या सोमवती अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या कहलाती है, लेकिन जो पितृपक्ष की अमावस्या है, खास तौर से आश्विन मास कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या आएगी, उस दिन आप अमावस्या के दिन या चतुर्दशी को भी अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, या कोई जल गया या डूब गया पानी में, या गुमनाम जो चला गया और वापस नहीं आया, उनकी सबकी मुक्ति चतुर्दशी या अमावस्या को आप कैसे करेंगे? 21 पिंड गोले बनाइए, इतने बड़े बड़े लड्डू जैसे। 21 किससे बनाएंगे? जौ के आटे से बना करके गोल कर लें। थोड़ा सा देसी घी लगाएं ताकि वो फूट ना जाए। 100 ग्राम काले तिल लो और एक बर्तन के अंदर उनको रखो, और 21 जो आपने गोले बनाए हैं, पिंड कहते हैं उनको, वो पिंड को उनके ऊपर चिपकाएं, तिल को, तिल चिपका करके। अब आप 3 बड़े बड़े पात्र लें, दोने लें पत्ते के, 7 पिंड एक जगह, 7 एक जगह, और 7 7 या 21,
आपके ससुराल के, अगर आप विवाहित हैं, आपके ससुराल के 7 पीढ़ियों के 7 पिंड हैं, वो 7 आपके मामा पक्ष के हैं और 7 आपके कुल के, आपके खानदान के हैं। 21 पीढ़ियों को शांति प्राप्त करने के लिए वो जो पिंड है, अब हाथ जोड़ करके बैठिए आप और सब पितरों का ध्यान करके प्रणाम कीजिए कि हे पितृ देवता, हमसे कोई भूल अगर हुई है, आपकी प्रसन्नता के लिए ये पिंड दान हम कर रहे हैं। ऐसे करके जो भी द्रव्य दक्षिणा हो किसी ब्राह्मण को दें, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल फूल नैवेद्य जो भी आप अर्पण करना चाहें ब्राह्मण को दे करके। ये जो पिंड है किसी बहते हुए सरोवर में या नदी में, तालाब में, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार, उज्जैन, जहां आपकी श्रद्धा हो, लेकिन आपके घर के निकट हो तो जो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें प्रवाहित करें। प्रवाहित करते समय कुछ लोग उठा करके ऐसे फेंकते हैं, ऐसा नहीं, बड़ी श्रद्धा से सम्मान से ऐसे दीजिए। लेकिन जो आदमी अमेरिका में बैठा है और उसको पितृ दोष है, वो उज्जैन, गया, नासिक, हरिद्वार नहीं आ सकता। अपने घर में ही ये पूजा होगी, लेकिन पिंड को प्रवाहित करने के लिए किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? जो मछलियां हैं जब उसको आटे को खाएंगी, जौ के आटे को बड़े चाव से खाती हैं, और जलचर जितने भी जल के जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब इसको ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? कि जो जल में मछलियां हैं वो इसको भोजन करेंगी, और जो भक्षण करने वाले पशु पक्षी हैं वो जल के जीव को भी खाते हैं। जैसे बुगला है, बगुला जल के जीव को उठा लेता है। थलचर चींटियां हैं, और जो भी कोई जल का जीव बाहर आता है उसको चींटियां भी खा लेती हैं। तो इस प्रकार आपके पितरों की शांति होगी। ऐसा करने से आपको आत्म शांति तो मिलेगी, और साइकोलॉजिकल दिमाग में ये रहेगा कि मैंने अपने पितरों के प्रति ये नैमित्तिक कर्म किया है, अब मेरे पितृ प्रसन्न होंगे। और जब हम जल देते हैं सूर्य नारायण को या श्राद्ध में पितृपक्ष में जल देते हैं, तो आपके पितृ आपको कभी परेशान बिल्कुल नहीं कर सकते। जब जीते जी वो आपसे प्यार करते थे, आपको उन्होंने जन्म दिया, तो वो आपको दुखी क्यों करेंगे? इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जब हम पूजा पाठ हवन करते हैं, उसमें पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन से भ्रम निकाले कि पितृदोष के कारण बस हमारी उन्नति रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कर्म पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।